हेलो साथियों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम कैपिटल्स में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स बराबर होता है, मतलब अगर कोई संख्या n तक दी हुई है तो उन संख्याओं के वर्गों का योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब इस फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ती है? इस फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई संख्या इस फॉर्म में दी हुई है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये एक छोटा सा नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जिनका स्क्वायर हमें दिया हुआ है, इनका एडिशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, ये हो गया दोस्तों हमारा 14। ये एक छोटी संख्या थी जिसका स्क्वायर ये दिया हुआ था, हमने उन स्क्वायरों को तो यहाँ पे कन्वर्ट किया, स्क्वायर करने के बाद इनको आपस में ऐड कर दिया तो इसका मान हो गया 14। लेकिन जब यही संख्याएं बड़े रूप में दी हुई हैं, मान लीजिए 1 से शुरू करके 100 तक देता है, 200 तक देता है, 50 तक देता है, तब उनको करने के लिए इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स। जैसे इसमें एक दो तीन, तीन नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें? तीन है। तो n का मतलब होता है तीन। टोटल नंबर्स जो दिए रहेंगे वही n की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे तीन दिया हुआ है तो यहाँ पे टोटल नंबर्स हो गए हमारे n और तीन, और उसी तीन को यहाँ पे उठाकर हम रख देंगे। अब इसी सवाल को जब हम अगले रूप में करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये सवाल बनेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस 10 का स्क्वायर का मान क्या होगा? या इसी सवाल को ऐसे भी दे सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो वर्गों के लिए हमने एक फार्मूला भी देखा था, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, जहां पर n बराबर टोटल नंबर्स। तो एक से शुरू करके ये ले गया है 10 तक, तो हमारा टोटल नंबर्स कितना हो गया? टोटल नंबर हमारे हो गए 10, और इसी 10 को हम n के जगह पे रखेंगे। n बराबर टोटल नंबर्स, टोटल नंबर हमारे कितने हैं? 10 हैं। तो इस 10 को उठा के अब n की जगह हम रखना शुरू करेंगे। चाहे क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या 1 से शुरू करके आपको 10 तक लिख भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, n के जगह पे 10 रखेंगे, ये हो गया 10 ब्रैकेट में, फिर n के जगह पे 10 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू एन, मतलब 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे में 6, बटे में 6। अब इसको आप सोल्व कीजिए, 10 गुणे 10 प्लस 1 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 21 बटे में 6, बटे में 6। अब इसको आप कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 पछे 10, ये हो जाएगा आपका 11 पंजे 55 इंटू 75, सॉरी 7 7 7 यहाँ पे हो गया, ये 7, ये 3 से कटाया था 7, तो ये 7 हो गया। इस 7 को आप 55 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, 385, और ये हो गया हमारा 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग का मान 385। ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। याद दिया रहे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी तो भी हमारा निकल के आएगा 385। हमने किया क्या है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, जो कि वर्गों के योग के लिए फार्मूला है, वहां पर n बराबर 10 रखा है। टोटल जो नंबर्स थे उनको उठा के n बराबर 10 रखा है, उसके बाद कंटिन्यू किया है इस फार्मूले के आधार पे, और लास्ट में हमारा जो कट के आया है 385, ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। उसी प्रकार का एक और सवाल मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर दिया हुआ हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस 40 तक का स्क्वायर, या क्वेश्चन में कहे कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो यहां पर भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, अपॉन सिक्स, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें n की वैल्यू मैंने आपको बताया कि जो टोटल नंबर्स होंगे वही n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 40, प्रथम 40, टोटल नंबर कितने हैं? 40। तो 40 का अब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 40
यहाँ पे आप रखेंगे तो 40 प्लस 1 41, यहाँ पे आप रखेंगे तो 40 दूना 80 और 1 81 बटे में 6। अब इसको आप कटाना शुरू कीजिए, इसको आप कटाइए 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, इसको आप कटा दीजिए, ये कट जाएगा 20, 20 हो गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो 20 गुणे 41 पहले कीजिए, ये हो जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 820 हो गया। उसके बाद से अब इसमें आप 27 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27, 27, 7 0 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 बच गया, कैरी 1 बच गया। उसके बाद से 7 8 56 और 1 57, 57। उसके बाद से फिर आप इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 4, ये 16, 0 4 7 4 11, 6 5 11 1 12 और 1 1 2। ये हो गया हमारा 1 से लेकर 40 तक के संख्याओं के वर्गों का योग का मान, या फिर प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मान बराबर 22140। यही मान आपका निकल के आएगा। फार्मूला हमेशा आपको अप्लाई करना है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे और इस तरह से आपका सवाल एकदम बन के तैयार हो जाएगा। अगर सवाल कुछ इस प्रकार से दे कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू प्लस 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तब आप क्या करेंगे। देखिए, आपको मैं एक बात हमेशा बता रहा हूं कि हमने जो फार्मूला सीखा वो लगातार नंबर के लिए सीखा हुआ है। जब संख्याएं 1 से शुरू होंगी तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n2n+1, 2n+1 अपॉन 6। लेकिन यहाँ पे ये 5 से शुरू किया, 5 से शुरू किया है, पहले के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गायब कर दिया है। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा लगातार नंबर में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में इसको सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 20 का स्क्वायर, अप टू 20 का स्क्वायर। ये तो एक लगातार नंबर हो गया। इसका फार्मूला हम जानते हैं कि इसको हम n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6 के माध्यम पे रख सकते हैं। लेकिन हमने इसमें किया है, हमने यहां से लेकर यहां तक इसमें एक्स्ट्रा डाटा घुसा दिया है। इसको लगातार संख्या बनाने के लिए हमने इतने नंबर्स को इसमें एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए 5 से हमें मान निकालना है, लेकिन हमने इतना तो ज्यादा लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इतनी संख्याओं के वर्गों को घटा देंगे। यहाँ पर 1 का, ये दोस्तों माइनस का साइन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतनी संख्याओं को हमने घटा दिया। जब इसमें से घटा देंगे, ये संख्याएं घट जाएंगी, तो इसका मतलब यहां से तो यहां तक ही बचेगा और वही हमारा मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फार्मूले पे रखेंगे, इसको फार्मूले पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6 माइनस, इसको भी हम फार्मूले पे रख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपके लिए पहले फार्मूले पे कर देते हैं, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6। चूंकि ये भी एक लगातार नंबर है, देखिए 1 से शुरू होकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम भी इसको भी फार्मूले पे रखेंगे। बस अंतर इतना है कि उसको घटा देंगे तो हमारा मान जो है वो 5 का स्क्वायर से शुरू करके 20 का स्क्वायर तक का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे जब हमने सजाया है 1 से लेकर 20 तक, तो इसका मतलब हमारा n का वैल्यू कितना हो गया, 20। तो ये रख दिया 20। इसके बाद से 20+1 21, और ये 20 दूना 40 और 1 41 बटे में 6 माइनस, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये संख्याएं 1 से लेकर 4 तक है, मतलब इसमें n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4, 4। और उसके बाद से 4 + 1 5 और 4 2 जा 8 + 1 9 अपॉन 6, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, इसको आप कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 दूना के 4। अब इसका मल्टीप्लाई करिए आप सारे का, ये हो गया आपका 10 गुणे 7 70 गुणे 41, 41 0 0 हो गया, ये 7 हो गया और ये हो गया 7 चौक 28, 2870 हो गया। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 30। अब इसको आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, क्योंकि 30 इसका मान निकल के आएगा तो 30 हम इसको माइनस करेंगे। तो जब 30 आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 04822, 2840।
और ये जो मान निकल के आएगा वो इस संख्या का मान आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया था, नंबर्स को सजा के जितना एक्स्ट्रा नंबर इसमें ऐड किया था उतने नंबर को माइनस किया है। जब इतने नंबर माइनस हो गए, 4 तक हमने माइनस कर दिया, इसका मतलब जो बचा वो 5 से शुरू होगा, तो 5 से शुरू होने तक लेकर 20 तक का जो मान आया है वो आया है 2840, और यही हो गया हमारा आंसर। जब भी नंबर 5 का स्क्वायर से शुरू हुआ या किसी भी नंबर से शुरू हुआ, मान लीजिए 8 से शुरू कर दिया, 20 से शुरू कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले के नंबर्स को उसमें ऐड करके उसको एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बनाएंगे, मतलब लगातार नंबर बनाएंगे, उसके बाद से उसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में सजाएंगे, मतलब लगातार नंबर इसको बनाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि लगातार नंबर का फार्मूला हमें मालूम है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6 होता है। तो हम इसको सबसे पहले एक लगातार नंबर बनाएंगे, तो इसको जब सजाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। सारे नंबर्स को लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा अपने माइंड में भी आप रखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने लगातार नंबर में सजाया इसको। ये 10 से नंबर शुरू होता, लेकिन 10 से शुरू होने वाले नंबर्स के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था, इसलिए हमने इसको एक लगातार नंबर में परिवर्तित किया। ये 1 से शुरू होकर 20 तक गया। अब हमने क्या करना है, इसमें आप चेक कीजिए कि कहां तक आप इसमें एक्स्ट्रा नंबर चेक किए जोड़े हैं। तो आप 1 से शुरू करके 9 तक एक्स्ट्रा नंबर इसमें जोड़े हैं। 1 से शुरू करके 9 तक आपने एक्स्ट्रा नंबर जोड़े हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो 10 का स्क्वायर होगा। तो क्या करेंगे, हम 1 से लेके 9 के स्क्वायर तक के मान को घटा देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि मान जो है वो 10 से लेकर 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, और हमको मालूम है कि हम जब फार्मूले पे इसको रखेंगे तो हमें एक लगातार नंबर चाहिए। लगातार नंबर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 से शुरू करने के बाद जितना नंबर हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक हम इसमें ऐड किए थे, चूंकि ये नंबर 10 से शुरू हो रहा था, तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 9 तक इसमें घटा दिया। उसके बाद अब इसको फार्मूले पे रखेंगे। फार्मूला क्या है दोस्तों, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6। इसी फार्मूले पे इसको भी बनाएंगे और इसी फार्मूले पे इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 20 हो गई। n की वैल्यू मतलब टोटल नंबर्स कितने हो गए, 20 हो गए। ये पहले ब्रैकेट के लिए है, इस ब्रैकेट का काम अभी बचा हुआ है। तो 20 हो गई, तो 20 प्लस 1 21 और 20 दूना 40 और 1 41 बटे में 6 माइनस ये 1 से लेकर 9 तक है, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हो गए, 9। तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे, 9 गुणे 9 और 1 10 गुणे 9 दूना 18 और 1 19 बटे में 6, 19 बटे में 6। अब इसको आप कटाना शुरू कीजिए। इसको कटाएंगे, 3 दूना 6 3 सत्ते 21, 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, ये हो गया 70। और इसको आप जब कराएंगे तो 70 इंटू 41, ये 0 7, ये 2870 हो गया। इसको भी आप उसी तरह से कीजिए, 3 दूना 6 3 त्रिका 9 2 पंजे 10, 2 पच्छे 10, 19 पच्छे 95 इंटू 3, 3 पच्छे 15, 3 9 27 1 28। अब क्या करना है दोस्तों, ये दोनों माइनस होगा, क्योंकि ये इसके लिए था और हमने माइनस की साइन यहाँ पे रखी है, तो ये इसके लिए था। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 2870 में से 285 आप माइनस कीजिए। 10 में से 5 गए 5, 16 में से 8 गए 8, 7 में से 2 गए 5 और 2, 2585। ये हो गया हमारा फाइनल जवाब। और ये जो जवाब आया है वो सीधे इसके लिए आया है दोस्तों, ये जो नंबर्स दिया हुआ है इसके लिए आया है, क्योंकि हमको इसी का मान निकालना था और इसी मान को निकालने के लिए हमने इसको सजाया, पहले लगातार नंबर में परिवर्तित किया, फिर जितना नंबर इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए थे उतने नंबर को घटा लिए। दोनों के लिए फार्मूला सेम एप्लीकेबल किया है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6, और उसी के माध्यम से जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया है वो आया है 2585।
बड़ा ही मजेदार ढंग से ये सवाल बनता है दोस्तों। एक बार आप फार्मूला अपने दिमाग में रखिएगा, याद करके रखिएगा, उसके बाद जैसे ही सवाल आपके पास आएंगे आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे और आपके नंबर हमेशा पक्के होते रहेंगे आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि 1 + 4 + 9 + 16 + 25 डॉट 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 अप टू 100 तक का मान क्या होगा। वर्गों के अंदर ही अगर इस प्रकार के सवाल दे, वर्गों के योग के अंदर ही अगर इस प्रकार का सवाल दे तो हम क्या करेंगे दोस्तों। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू ये 10 का स्क्वायर। मतलब ये हमसे चीटिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, जो हमने पहले सवाल बनाया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सेम वही चीज दिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, उन वर्गों को तोड़ कर लिख दिया। 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो हमें भी उतना ही सतर्क रहना है क्योंकि हम भी बहुत चालाक हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको वर्ग के फॉर्म में सजा लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इसका मान हम निकालना जानते हैं और इसके लिए फार्मूला भी जानते हैं कि ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यही फार्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को एकदम दिया था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो हमने भी सजाया। उसके बाद से अब इसको आप रख दीजिए 10, n की वैल्यू कितनी हो गई 10, क्योंकि टोटल नंबर से यहाँ पे कितने हो गए 10, 10 10 प्लस 1 11, 10 दूना का 20, 1 21 बटे में 6। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे 3 दूना 6, 3 7 21, 2 5 10, तो आपको मालूम है कि 1 से लेकर 10 तक, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसका मान होता है 385 और यही हो गया इसका मान। ये देखिए दिया हुआ था ना, टोटल नंबर्स को हमने स्क्वायर में बदल के उसका मान कर लिया। वर्गों के अंदर जब दिया रहे तब इस प्रकार आप कीजिएगा, दूसरे किसी में मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। वर्गों के अंदर जब दिया रहेगा तब आप इसको 385 लिख सकते हैं और यही हो जाएगा हमारे सवाल का जवाब। जस्ट संख्याओं को तोड़कर लिखा था, उन संख्याओं को हमने वर्ग में कन्वर्ट कर दिया। वर्ग में कन्वर्ट करने के बाद वर्ग का ऐड करने का फार्मूला हम जानते हैं, तो ये फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद जब सॉल्व किया तो हमारा जो फाइनल जवाब आया वो हो गया 385। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही आसान था, बस दिमाग लगाने की जरूरत थी और आपका 1 नंबर एकदम तैयार। तो आप कभी कभी आपके एग्जाम में एक सवाल इस प्रकार का भी देता है कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर बराबर 200, मतलब इतनी संख्याओं का मान 200 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हम वर्ग की कंडीशन नहीं लगाते हैं, जो वर्ग का फार्मूला मैंने आपको बताया है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, वो फार्मूला नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे इसका मान निकालना है और ये 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का मान दिया हुआ है 200 है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन कर ले, 2 का स्क्वायर कॉमन कर ले, तो ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए 2 का स्क्वायर कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी इससे 2 निकाल लिया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। सेम हो गया कि नहीं, 2 का स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया। उसके बाद जो ये आ रहा है वो बिल्कुल ऐसे आ रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये एक सवाल मैंने आपको जानबूझ के बताया है ताकि आप इस सवाल में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहे दोस्तों। एक बार ये सवाल यूपी बीएड के एग्जाम में भी आया था और इसी सवाल को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दिया हुआ था, तो वहां से 2 का स्क्वायर कॉमन कर लिया। उसके बाद से ये 2 एकम 2 1 का स्क्वायर, 2 दूना के 4। अगर स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं दोस्तों तो बचेगा भी स्क्वायर के ही फॉर्म में, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, हमने स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन भी कर लिया है, तो अब जो बच रहा है वो भी स्क्वायर के ही फॉर्म में बचेगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 दिया रहता तो हम कॉमन करते 2 को तो ये 1 हो जाता, लेकिन 2 का स्क्वायर को कॉमन किया है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। 2 को यहाँ पे कॉमन किया तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 का स्क्वायर कॉमन होगा। क्योंकि सारा जो मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो स्क्वायर के लिए ही हो रहा है। हम क्या किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 1 के स्क्वायर से लेके 10 तक के स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 200। ये मान यहाँ पे दिया हुआ है 200, उस 200 को यहाँ पे रख दिया।
अब इसको आप करिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 200, ये हो गया आपका 4 दूना के 800। ये हो गया आपका फाइनल जवाब। 1 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में ये बैठे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये सारे लिखने की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आप तुरंत 2 का स्क्वायर में 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका सवाल 10 सेकंड के अंदर बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी नहीं करना होगा। अगर ये सवाल आपका एक भी बार लगा हुआ है तो ये आपका 1 नंबर 10 सेकंड के अंदर में दे देगा और आप अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे और काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ कॉमन के आधार पर इस सवाल को दिया हुआ था। अब अगले सवाल को देखेंगे। अगर सवाल दे दे कि 10 से लेकर 20 तक के मध्य में आने वाली संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 10 से लेकर 20 तक के मध्य में आने वाली संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तब कैसे ये सवाल बनेगा। तो 10 से लेकर 10 से 20 के मध्य में, तो दोस्तों आप बताइए 10 से 20 के मध्य में क्या आता है, 11। क्योंकि आने वाली संख्याओं के वर्गों का योग, इसलिए 11 का योग प्लस 12 का योग प्लस 13 का स्क्वायर। 10 से 20 के मध्य में मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, 11 से लेके 19 तक आएगा, तो प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 10 से लेके 20 तक के मध्य में आने वाली संख्याओं के वर्गों का योग। तो 10 से 20 के मध्य में आएंगे 11 से लेके 19 तक के नंबर्स, और उन संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। अब यहां तक तो आ गया, लेकिन फिर से हम अपने दिमाग पर जोर डालेंगे कि हमको जो फार्मूला पता है, वो फार्मूला पता है लगातार नंबरों के लिए जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर तक। लेकिन यहाँ पे 11 से शुरू कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले नंबर्स में इसको सजाते थे सेम उसी तरह से इसको सजाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको 1 से लेकर 19 तक सजाएंगे, 1 से लेकर 19 तक सजाएंगे। ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। अब आप ध्यान क्या देंगे दोस्तों, यहाँ पे गलती से आप 10 के पीछे का नंबर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 10 से 20 के मध्य का तो 11 से लेकर 19 तक आया, लेकिन छात्र क्या करता है, 10 रहता है तो वो सोचता है कि 10 का तो हमने किया हुआ ही है, तो 10 से पहले का क्या करता है, 9 के स्क्वायर का माइनस कर देता है। आप जब सजाएंगे तो 9 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मध्य 11 से शुरू हुआ है, मतलब पीछे कितना बचा हुआ है, 10 तक की संख्याएं बची हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इसलिए क्यों किया, क्योंकि जब हमने मध्य की संख्या ली तो ये संख्या 11 से शुरू हुई, इसके पहले 10, 9, 8, 7 ही तो बचते हैं, तो हमने उन संख्याओं को यहाँ पे माइनस किया है। अब इस पे आप फार्मूला लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 अब इस फार्मूले पे आप इन दोनों को रखेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि ये नंबर 1 से लेके 19 तक है, तो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 19 गुणे n प्लस 1 20 गुणे 19 दूना 38 और 1 39 39 अपॉन 6 माइनस यहाँ पे जब आप n करेंगे तो यहाँ पे क्या है n की वैल्यू 10, तो 10 और 10 प्लस 1 11 गुणे 10 दूना के 20 और 21 बटे में 6। इस संख्या को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें वैल्यू बस इन नंबर्स के चाहिए, इसलिए हमने इस संख्या को यहाँ पे माइनस किया हुआ है। इसको आप कटा के पहले सॉल्व करेंगे, जब इसको आप कटाएंगे तो 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 2 दहा में 20। इसको आप कटाएंगे तो आपको मालूम है कि इसका मान आता है 385। इसका मान कितना आता है, 385, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में आपने कर रखा है। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये 19 गुणे 10 190 190 हो गया, 190 गुणे आप कर दीजिए 13, ये 0 3 9 27, 3 कम 3 1 2 3 2 5 1 0 0 9 1 0 7 9 5 14 और 1 2 2470। इसका मान आ गया 2470 माइनस 385 माइनस 385 385 को यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 5, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 13 में से 3 गया 0 और ये 2, चूंकि यहाँ पे 3 बचा था 2, ये हो गया 2085 ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। क्योंकि यहाँ पे जब हमने माइनस किया
2470 में से 385 को माइनस किया तो हमारा फाइनल जो जवाब आया 2085 आ गया। और ये हो गया 10 से लेकर 20 तक के मध्य में आने वाली संख्याओं के वर्गों का योग। 11 से लेकर 19 तक के संख्याओं के वर्गों का योग बराबर आ गया 2085। और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। इसमें दोस्तों और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि ऑड नंबर्स पे हैं, नंबर्स जब लगातार ना हो तब कैसे बनेंगे। उन सारे सवालों को हम अपने पार्ट 2 में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक